पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत का ऐसा कोई कोना नहीं जहां मकर संक्रांति ना मनाई जाती हो। अब मकर संक्रांति हो और तिल के लड्डू ना हो तो कैसा मजा खाने में भी आए और बनाने में भी आए। इसलिए मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स। तो तैयार हो जाइए तिल और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए। और इसी के साथ साथ जो खास टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, उनको भी नोट करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए कि आपको तिल गुड़ लड्डू बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा और किस किस क्वांटिटी में चाहिए होगा। 2 कप सफेद तिल, 2 कप गुड़ और 2 टेबलस्पून देसी घी। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत ही सिंपल सा रेशियो हम फॉलो करते हैं और वो ये है कि जितना आप तिल ले रहे हैं ना, उतना ही ग्रेटेड गुड़ भी लेना है आपको। अब जैसे गुड़ तो मिलेगा आपको ऐसे डेले के जैसे, या एक बड़ा सा ब्लॉक होगा गुड़ का, तो उस गुड़ को पहले हम ग्रेट कर लेंगे टू बी एबल टू गेट द एग्जैक्ट क्वांटिटीज दैट वी वांट। तो पहले गुड़ ग्रेट कर लिया जाए। तो नोट कर लीजिए अपनी टिप नंबर 1 ऑफ द डे कि आपको गुड़ कौन सा लेना है। गुड़ आपको लेना है जो हो डार्क कलर का, जैसे कि ये। कभी भी हल्के रंग का गुड़ आप नहीं लेंगे, फॉर द सिंपल रीजन उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं टू ब्लीच द गुड़ टू गेट अ लाइटर कलर। बट दिस गुड़, द डार्कर गुड़, हैज लेसर केमिकल्स एडेड टू इट। इसमें कम केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये गुड़ बेहतर है। अब पहला काम ये कि अपने ग्रेटर की जो मोटी वाली आई है ना, इस आई से हम गुड़ को ग्रेट कर लेंगे। गुड़ को ग्रेट क्यों करें? क्यों नहीं इसे किसी पत्थर से या फिर आप हमामदस्ता में तोड़ लें, क्योंकि ग्रेट करने से ये इक्वल साइज के पीसेस हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट व्हेन यू कुक दिस, इसका कुकिंग टाइम सिमिलर रहता है। अब ये देखिए सारा गुड़ जो है ना, मैंने ग्रेट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप हमको 2 कप यहाँ पर तिल नाप के लेना है। अब ये देखिए पूरे 2 कप तिल है मेरे पास। अब पहले इन तिल को भून लेंगे। कब तक? तब तक जब तक कि इसमें से चटकने की आवाज नहीं आने लग जाती और ये हल्का सा कलर नहीं ले लेता। ये देखिए तिल अब हल्का सा गोल्डन होने लग गया है और धीरे धीरे चटकने भी लग गया है। पिछले 7 से 8 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है। तो इतना ही टाइम आपको लगेगा 2 कप तिल को भूनने में। अब वंस दिस इज लाइटली गोल्डन इन कलर, गैस को करते हैं बंद और इसे निकाल लेते हैं एक बोल में और थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे पहले। अब क्वेश्चन, तिल को भूनना क्यों जरूरी है भाई? फॉर द सिंपल रीजन, एक तो तिल को भून लेने से इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर खत्म हो जाता है, यानी कि ये थोड़ा सा सूख जाता है। और दूसरा, इसका जो एक अर्थी फ्लेवर है, नटी फ्लेवर है, वो थोड़ा और एनहांस हो जाता है। आपके जो लड्डू है वो लंबे समय तक सही बने रहते हैं, शेल्फ लाइफ इनकी बढ़ जाती है। और अब बारी आती है गुड़ की। लेकिन होता क्या है, गुड़ को जब भी आप किसी कटोरी से नापने जाते हैं ना, स्पेशली ये ग्रेटेड गुड़, ये तो कटोरी में चिपक जाता है। तो नोट कर लीजिए अपनी टिप नंबर 2 ऑफ द डे। गुड़ को नापने से पहले इस कटोरी को या अपने मेजरिंग कप को तेल से थोड़ा सा आप ग्रीस कर लीजिए। ऐसा करने से ये गुड़ इसमें से आसानी से बाहर निकल आएगा। सिंपल। तो ये हुआ 1 कप। अब बिफोर आई पुट दिस गुड़ इनटू माय पैन, मैं यहाँ पर ले लूंगी 1 टेबलस्पून देसी घी। ऐड करेंगे इसमें ये 1 कप ऑफ गुड़। एंड फॉर दैट सेम रीजन, अगर मैंने इस प्लेट को भी पहले ग्रीस कर लिया होता ना, तो ये ग्रेटेड गुड़ कितने आराम से निकल आता। गलती मुझसे हो गई, आप मत कीजिएगा। प्लेट को पहले ग्रीस कर लीजिएगा, तब उसमें गुड़ ग्रेट कीजिएगा। एंड नाउ द सेकेंड कप ऑफ गुड़ ऑल्सो गोज इन। अब इस गुड़ को आप चलाना शुरू कीजिए और चलाते रहिएगा जब तक कि ये गुड़ सारा पिघल नहीं जाता और एक बबलिंग स्टेज पे नहीं आ जाता। अच्छा, बहुत लोग ना गुड़ की चाशनी पकाने के लिए इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करते हैं। मैं नहीं ऐड करती हूँ, फॉर द सिंपल रीजन कि गुड़ में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है। अब आप इसमें और पानी ऐड कर देंगे तो आपको गुड़ ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा। एंड दैट विल नॉट ओनली कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ योर फ्यूल एज वेल, यानी कि ईंधन भी ज़्यादा लगेगा और साथ ही साथ समय भी ज़्यादा लगेगा। अब कैसे पता चलेगा कि गुड़ को कितनी देर पकाना है और ये गुड़ लड्डू बांधने के लिए तैयार हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, अगर आपने इसको ज़्यादा पका दिया तो आपके लड्डू इतने टाइट हो जाएंगे कि बिल्कुल पत्थर,
और अगर ये गुड़ कायदे से नहीं पका तो क्या होगा, आपके लड्डू कायदे से बंधेंगे नहीं और टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो उसके लिए भी एक नुस्खा है मेरे पास, एक ड्रॉप टेस्ट जो आपको अभी बताऊंगी। 4 से 5 मिनट आप इस गुड़ को पकाएंगे ना तो आप नोटिस करेंगे कि इस गुड़ में बबलिंग आने लग गई है, यानी कि इसमें बुलबुले उठने लग गए हैं। जब ये बुलबुले पूरे पैन को कवर कर लेंगे ना, यानी कि इतनी झाग आ जाएगी कि पूरा पैन कवर हो जाए, दैट इज़ वन इंडिकेशन कि अब हमारा गुड़ पकना शुरू हो गया है। जैसे गुड़ के पकने की बहुत बढ़िया खुशबू आने लग गई है। अब ये देखिए गुड़ जो है अच्छे से फूलने लग गया है। यू सी कैसे ये राइज करने लग गया है। नाउ दिस इज एन इंडिकेशन कि गुड़ जो है वो कायदे से पक चुका है। और अब आती है बारी आपको वो ड्रॉप टेस्ट बताने की। उसके लिए एक बोल में आप ले लीजिए पानी, और इस पानी में आप 1 ड्रॉप गुड़ का बस डाल के देखिए, जस्ट 1 ड्रॉप। अब इसे उठा के देखिए, ये देखिए ये कैसे बंधने लग गया है। इट हैज स्टार्टेड कमिंग टुगेदर वेरी वेल। देख रहे हैं, बिल्कुल टॉफी की तरह से हो गया ये। नाउ व्हेन आई नो माई गुड़ इज परफेक्टली डन, अब मैं ऐड करूंगी इसमें सेसमे सीड्स, यानी कि ये तिल जो मैंने भून करके रख लिया है। नाउ स्टर दिस एंड लेट दिस ऑल कम टुगेदर। एट दिस स्टेज मैं इसमें 1 चम्मच घी और ऐड करूंगी। देखिए 2 चम्मच घी से शुरुआत की थी हमने, 1 पहले डाल दिया था और 1 अब डालेंगे। अ वर्ड ऑफ कॉशन, अगर आप पहली बार गुड़ के साथ लड्डू बना रहे हैं तो प्लीज़ 1 बोल ठंडा पानी अपने साथ ज़रूर रखिएगा। देखिए गुड़ जब पिघलता है ना, इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ये बहुत गर्म होता है। अगर गलती से भी एक छींटा पड़ जाए तो उसे उतारने की कोशिश मत कीजिएगा, इमीडिएटली अपने हाथ को ठंडे पानी में डाल दीजिएगा। ऐसा करने से वो गुड़ आपके स्किन पे चिपकेगा नहीं, इट विल कम ऑफ ईजिली और छाले नहीं पड़ेंगे। नहीं तो यकीन मानिए गुड़ आपकी स्किन साथ में लेके उतरेगा। गैस ऑफ कर देने के बाद मैं इस गुड़ को और तिल को 3 से 4 मिनट के लिए इसी पैन में और चला लूंगी, और तब इसको निकाल लूंगी एक ग्रीस्ड थाली में। अब भाई बहुत जल्दी जल्दी हमें काम करना पड़ेगा। वाइल दिस इज स्टिल हॉट, हमें अपने लड्डू शेप करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया ना तो आप इसके लड्डू शेप नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट डू वी डू, हम रखते हैं अपने पास 1 बोल ठंडे पानी का और हाथों को करेंगे डिप, और ठंडे पानी वाले हाथों से हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर उठाएंगे और उसको लड्डू बना करके रखते जाएंगे। जब आप लड्डू बना रहे होंगे ना, इनका शेप आपको लगेगा उतना परफेक्ट नहीं आ रहा है, बट दैट्स ऑल राइट। जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे ये सेट होते जाएंगे। आप नोटिस करेंगे जैसे जैसे ये मिक्सचर ठंडा होने लग जाएगा ना, आपके लिए लड्डुओं को बांधना डिफिकल्ट होने लग जाएगा। इन दैट केस थाली को लिफ्ट कीजिए और गैस पे रखिए और हल्का सा नीचे से गर्म कर दीजिए ताकि इसका गुड़ फिर से पिघलने लग जाए। उतनी हीट में वापस से आपका गुड़ तिल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू बाइंड योर लड्डूज वेरी इजीली। अब इसी तिल और गुड़ से बनते हैं लड्डू, और इसी तिल और गुड़ से बनती है रेवड़ी भी और गजक भी। तो क्या फर्क होता है, वो खस्ता गजक कैसे बनती है और वो रेवड़ी कैसे बनती है, वो भी बताऊंगी किसी अगले वीडियो में। लेकिन तब तक आप ये तिल गुड़ के लड्डू बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि सबको घर में कैसे लगे। एंड ऑफ कोर्स हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू।